डिजी लॉकर का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। एक सरकारी डिजिटल वॉलेट है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित तरीके से रख सकते हैं और ये हर जगह पर वैलिड भी माना जाता है। अब क्योंकि सरकारी प्लेटफॉर्म है इसलिए इसको सुरक्षित भी माना जाता है। इसमें आप अपना आधार कार्ड, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, डेथ सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट्स को ईजिली स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन अब इसमें आप अपना डीमैट अकाउंट, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को भी सुरक्षित तरीके से रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसमें आप अपना नॉमिनी भी जोड़ सकते हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सरकारी डिजिटल डॉक्यूमेंट वॉलेट यानी कि डिजी लॉकर के साथ पार्टनरशिप की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये कदम क्यों उठाया गया है, इससे आम लोगों को क्या फ़ायदा होगा। अपने डीमैट अकाउंट या स्टॉक, म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को डिजी लॉकर में रखने से किस तरह का बेनिफिट मिलेगा और सेबी ने ये फैसला क्यों लिया है। अगर आपके मन में भी यही सवाल आ रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपके इन सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं। तो मनी9 की इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। और इस वीडियो में हम सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि सेबी ने आखिर ये फैसला क्यों लिया है। दरअसल अनक्लेम्ड अमाउंट को कम करना इस वक्त सबसे बड़ा टारगेट बना हुआ है। आरबीआई भी बैंकों में अनक्लेम्ड अमाउंट को कम करना चाहता है, जो कि साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। अब सेबी ने भी ये कदम उठाया है और वो अनक्लेम्ड अमाउंट को, चाहे वो आपकी म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स के रूप में है, स्टॉक्स के रूप में है या और भी किसी फॉर्मेट में है, तो वो उसे कम करना चाहता है। इसीलिए सेबी ने भी ये कदम उठाया है। बैंकों में तेज़ी से अनक्लेम्ड अमाउंट बढ़ रहा है, जैसे कि हमने आपको पहले बता दिया है, और आरबीआई भी इसे कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। तो आरबीआई के बाद अब सेबी भी अनक्लेम्ड अमाउंट को, या फिर यूँ कहें कि अनक्लेम्ड एसेट्स को कम करने की कोशिश में है, जिसके चलते सेबी ने डिजी लॉकर के साथ पार्टनरशिप की है। अब निवेशक की डेथ के बाद म्यूचुअल फंड एसेट्स कम करना जो है वो भी टारगेट है, क्योंकि कई बार होता क्या है कि आपकी कुछ म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स है, लेकिन उसकी जानकारी आपने परिवार के लोगों को या फिर अपने दोस्तों को किसी को नहीं दी है। आपकी डेथ हो जाती है तो ऐसे में उसका कोई वारिस ही नहीं रहता और वो अनक्लेम्ड अमाउंट के रूप में या फिर अनक्लेम्ड एसेट्स के रूप में वहीं उस प्लेटफॉर्म पे रह जाता है। तो इससे भी सेबी के जो अनक्लेम्ड एसेट्स हैं उसमें वृद्धि हो रही है। अब क्योंकि इसमें नॉमिनी जोड़ने की भी सुविधा है, तो इस वजह से नॉमिनी को इसकी पूरी डिटेल मिल सकेगी। जब भी आप म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स आपकी होंगी, स्टॉक्स में निवेश करेंगे, तो आपकी जो पूरी डिटेल है वो आपके नॉमिनी के पास भी होगी। हालांकि आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स को नहीं देख सकेंगे, डॉक्यूमेंट्स को तभी देख सकेंगे जब आपकी डेथ हो जाती है, वो भी उनको अपनी वेरिफिकेशन करवानी होगी, उसी के बाद वो देख सकेंगे। खैर, आगे पूरा मामला आपको समझाएंगे। अब आपको पहले ये बताते हैं कि सेबी ने अपने आदेश में क्या कहा है। तो सेबी ने एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को डिजी लॉकर में डिटेल डालने की अनुमति देने का आदेश दिया है। उनसे कहा गया है कि लेटेस्ट या फिर आखिरी कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट्स की डिटेल भरने की जो है इन्वेस्टर्स को अनुमति दी जाए। साथ ही पिछले 30 दिनों की म्यूचुअल फंड यूनिट ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट, डीमैट अकाउंट स्टेटमेंट स्टोर करने की भी परमिशन इन्वेस्टर्स को दी जाए। डिजी लॉकर में फिलहाल आप बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस, नेशनल पेंशन सिस्टम की डिटेल आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये तो था सेबी का आदेश। अब आते हैं कि इसमें नॉमिनी को जोड़ने की भी अब जो है फैसिलिटी दी गई है डिजी लॉकर में। आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जो आपका है उसके लिए आप नॉमिनी को भी जोड़ सकेंगे। तो डिजिटल लॉकर में अब निवेशक नॉमिनी जोड़ सकेंगे। हमने आपको बताया निवेशक की डेथ के बाद उसकी सभी जो डिटेल होंगी वो नॉमिनी को मिलेंगी। डिजी लॉकर निवेशक की डेथ की स्थिति को ऑटोमेटिक ही अपडेट करेगा और रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इसकी जानकारी देगा और केआरए में उपलब्ध डेथ सर्टिफिकेट से ये जानकारी प्राप्त की जाएगी कि जो इन्वेस्टर है उनकी डेथ हो गई है या नहीं। एसएमएस, ईमेल से इसकी जो जानकारी है पूरी वो नॉमिनी तक पहुंच जाएगी और नॉमिनी को अपनी पहचान वेरीफाई करवानी होगी अगर वो उन डॉक्यूमेंट्स तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें नॉमिनी को कोई बहुत ज़्यादा भागादौड़ी नहीं करनी पड़ेगी। इसमें एक स्टेप्स होंगे जिसको फॉलो करके नॉमिनी को अपनी वेरिफिकेशन करवानी होगी। इसके बाद डिजी लॉकर अकाउंट में स्टोर डॉक्यूमेंट्स को नॉमिनी तक पहुंचा देगा और नॉमिनी इन डॉक्यूमेंट्स को देख सकेंगे और उन्हें पता चल सकेगा कि इन्वेस्टर ने जो इन्वेस्टमेंट की थी उसकी स्थिति क्या है और नॉमिनी के नाम पर क्या क्या चीज़ें की गई हैं। अब ये जान लेते हैं कि ये आदेश कब से लागू होगा। दरअसल ये जो सेबी का आदेश है वो 1 अप्रैल से ही लागू होगा, यानी कि कुछ दिनों बाद ही 1 अप्रैल 2025 से ये नया आदेश सेबी का लागू हो जाएगा। सेबी ने सभी एएमसी, रजिस्ट्रार, ट्रांसफ़र एजेंट्स और डिपॉजिटरीज को ये आदेश दे दिया है। डिजी लॉकर के साथ इशूअर के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इन सभी से कहा गया है।
इससे निवेशकों को म्यूचुअल फंड डॉक्यूमेंट्स तक आसान एक्सेस मिल सकेगा। अब ये जान लेते हैं कि सेबी के नए कदम से फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि हर कोई अपना फ़ायदा सोचता है। अब ये भी सोच लेते हैं कि सेबी के नए कदम से फ़ायदा क्या होने वाला है। तो अनक्लेम्ड एसेट्स में जो है वो कमी आएगी। अब क्योंकि उसमें नॉमिनी की डिटेल होगी, तो इन्वेस्टर्स की अगर डेथ हो जाती है तो उसका जो भी पोर्टफोलियो होगा, जो होल्डिंग्स होंगी, वो उसकी जो जानकारी है वो उसके नॉमिनी तक पहुंच सकेंगी और सही नॉमिनी तक ये जानकारी पहुंच सकेगी। नॉमिनी को निवेशक की डेथ के बाद ज़्यादा भागादौड़ी नहीं करनी पड़ेगी, जैसे कि हमने आपको बताया कि कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे जिससे ये वेरीफाई हो जाएगा कि यही सही नॉमिनी है। नॉमिनी तक अपने आप एसेट्स की सही और परफेक्ट एकदम डिटेल पहुंच जाएगी। ये तो थी सेबी के नए कदम पर पूरी जानकारी। अब आ जाते हैं कि अनक्लेम्ड अमाउंट कितना है। तो आपको बैंकों की स्थिति बताते हैं। आरबीआई का डाटा क्या कहता है। आरबीआई का डेटा ये कहता है कि मार्च 2024 तक अलग अलग बैंकों के अंदर 78,213 करोड़ रुपए का अनक्लेम्ड अमाउंट था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी राशि है जिसका कोई भी दावेदार नहीं है, यानी कि ये राशि अनक्लेम्ड पड़ी हुई है। कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पैसों का दावा कर सके। तो इस रकम का दावा करने वाला ही कोई व्यक्ति नहीं है। इसी वजह से जो है सेबी ने और आरबीआई ये स्टेप्स उठा रहे हैं कि नॉमिनी को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए, ताकि जो बेनिफिशियरी है उसकी डेथ के बाद ये नॉमिनी तक इसकी पूरी जानकारी पहुंच सके और अनक्लेम्ड अमाउंट को जो है वो कम किया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि बैंकों में हर साल जो है वो अनक्लेम्ड अमाउंट बढ़ता ही जा रहा है और इसी रकम को आरबीआई जो है वो हर साल चेक भी करता है। तो अनक्लेम्ड अमाउंट का आरबीआई करता क्या है, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि साल दर साल बैंकों में अनक्लेम्ड अमाउंट बढ़ता जा रहा है। इस अमाउंट को आरबीआई डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफ़र कर देता है। इसे डीफ अकाउंट भी कहा जाता है, DEAF, डीफ अकाउंट भी इसको कहते हैं। इस रकम पर सालाना सिर्फ 3% का ब्याज मिलता है। तो ये थी सेबी और डिजिटल लॉकर के बीच में पार्टनरशिप पर हमारी पूरी डिटेल रिपोर्ट। तो अगर आप भी म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग आपकी हैं या आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो आप भी डिजी लॉकर पर 1 अप्रैल से अपनी ये पूरी डिटेल देख सकेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि मनी 9 की ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें।